हवाओं के बीच जब द्रोण सा संगीत चलता था, तब लंका के तीर्थ वनों में एक रहस्य फुसफुसाता था। रावण के 10 सिरों में एक ऐसा सिर था जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता था। सबको पता था कि उसके सिर उसकी विद्वत्ता, पराक्रम और क्रोध के प्रतीक हैं। पर इस छुपे हुए सिर का नाम था स्मरण मुख। यह सिर अलग था। यह पलों, नामों और ध्वनियों को सुनता और संजोता था। एक रात जब चंद्रमा कुछ अलग ही आकार का झुक रहा था, रावण को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा वृक्ष बलवान, जिसे कुछ लोग नाद रक्षक कहते थे, उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, तेरे जहन में गूंजती हर ध्वनि का एक अंक है, पर ध्वनियां अगर सुनने वाला सही ना हो तो दुनिया असंतुलित हो जाती है। तेरे पास वह नाद बही थी जो हर सृष्टि ध्वनि का लेखा रखती थी, पर वह खो चुकी है। इसे खोज कर लौटाना तेरे और संसार दोनों के लिए जरूरी है। रावण ने हंसते हुए कहा, नाद बही, मैंने तो सिर्फ तलवार और शास्त्रों का लेख रखा है। पर स्मरण मुख ने धीरे से पन्ने निकालकर महसूस किया। पन्नों पर कुछ नाम हल्के से दबे थे। एक पुरानी तान, एक गायब हुआ मंत्र और एक बालक का नाम जो पहले सबने गुम कर दिया था। रावण का हृदय, जिसकी कठोरता को लोग नहीं छू पाते थे, उन नामों पर गर्म हुआ। उसने ठान लिया वो नाद बही खोजनी है। उसकी खोज उसे लंका के उन हिस्सों तक ले गई जहां पर कोई साक्ष्य नहीं था। समुद्र के सीपियों की गीत रिवायतें, पर्वत के भीतर गूंजते प्राचीन शहनाइयां और एक सुनसान घाट जहां मौन भी डरता था। हर जगह उसे एक सुर मिला, पर वह पूरा नहीं था। हर सुर के टुकड़े में एक चिन्ह था, याद करना। रावण ने देखा कि उन चिन्हों को जोड़कर एक नक्शा बनता है। नक्शा जो समय के ऊहापोह को सीधी रेखा में बदल दे रहा था। नक्शे ने उसे उस स्थान पर पहुंचाया जहां लंका के पुरखों ने कभी अपनी यादों की आहुति दी थी। एक गुफा जिसमें हवा का सामना मूर्ख हो जाती थी। गुफा के भीतर वे पन्ने रखे थे, नाद बही, एक मोती सा गट्ठा जिस पर ध्वनियों के तंतु बुने हुए थे। पर पन्नों के साथ एक चेतावनी भी थी, जिसने इसकी ध्यान न रखा उसकी ध्वनि विकृत हो जाएगी। रावण ने नाद बही खोली और एक एक ध्वनि उभरने लगी। एक गांव की हंसी, एक नदी का आगमन, एक बूढ़े की सांस का गीत। परंतु बीच में एक पन्ने पर लिखी ध्वनि कमजोर थी, राम, और वह फिसल कर गुम होने लगी। स्मरण मुख ने महसूस किया कि यह ध्वनि कहीं ना कहीं टूट रही है, क्योंकि दुनिया ने उसे बार बार गलत नामों से पुकारा था। रावण का गर्व दहला। उसने देखा कि सूची में और भी नाम हैं, उन लोगों के नाम जिन्हें लोग भूल चुके थे। एक अनजान कवि, एक गायिका जिसने अपना स्वर बांट दिया पर थक गई, एक बच्चे का पुकारा हुआ नाम। रावण ने सोचा, मैं शक्तिशाली हूं, पर क्या मैं इन ध्वनियों को बचा सकता हूं? उसने नाद बही का एक पन्ना अपने धड़ की रचना में समाहित कर लिया। अपने संगीत के साथ उन नामों को रोज गुनगुनाने लगा। उसने लंका के कोने कोने में खगोलों को बुलाया और रात की हवाओं को आग्रहपूर्वक कहा, जो नाम खोए हैं लौट आओ। धीरे धीरे वे ध्वनियां स्थिर हुईं। नाम लौटे और कुछ कुछ लोगों के चेहरे पर वह स्मृति की हल्की मुस्कान लौट आई जिसे वे भूल चुके थे। पर कहानी में मोड़ तब आया जब नाद बही का अंतिम पन्ना गायब निकला, जिस पर लिखा था स्वयं का नाम। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व का नाम भूल जाए वह अमानवीय हो जाता है। रावण ने देखा कि यदि यह पन्ना भी खो गया तो मनुष्यता की कुछ परतें खो जाएंगी। उसने पाया कि यह पन्ना किसी छोटे से गांव के कुएं के पास गिरा था। उसी कुएं की ठंडी सतह पर एक बच्चा अक्सर बैठकर अपनी मां से कहता था, मां, मेरा नाम क्या है? और मां व्यस्त थी। उसने कभी गंभीरता से उत्तर नहीं दिया। उस बच्चे का नाम, जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया, उसी पन्ने पर आखिरी बार लिखा था। रावण ने उस बच्चे के लिए अपना एक सिर झुकाया, अपने घमंड को तोड़कर। उसने स्वयं के शौर्य के बदले उस बच्चे का नाम लिखकर नाद बही में पुनः जोड़ा। उस रात जब वह नाम हवा में विलीन हुआ, पूरा गांव सुनसान से जीवंत हो उठा। लोग रुककर बोले। एक वृद्ध ने हंसकर कहा, मैंने आज अपनी दादी की धुन याद कर ली। रावण ने अनुभूति की कि शक्ति सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि स्मृति बचाने में भी होती है। सबने सुना पर कोई नहीं जान पाया कि किसने यह किया। रावण ने अपने काम की बात किसी से नहीं बताई। नाद बही फिर से गुफा में लौट आई गई, पर अब उसकी एक शर्त थी। जो इसे देखेगा उसे यह याद रखना होगा, नामों की रक्षा करना। रावण ने अंतिम बार स्मरण मुख के बालों को सहलाकर कहा,
कभी कभार सच्ची वीरता आवाजों की रक्षा करना भी होती है। कहानी का मतलब फिक्शनल। यह आख्यान बताता है कि महानता केवल युद्ध कौशल और ज्ञान में नहीं, बल्कि भूल कर दिए गए लोगों, गीतों और नामों की याद रखने की हिम्मत में भी है। रावण को नायक खलनायक के पार जाकर एक ऐसी संवेदना दिखाती है जो अक्सर छूट जाती है, कि स्मृति और नाम भी संसार की रक्षा का एक तरीका हो सकते हैं।